हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं लाइनक्स कमांड के बारे में, जो एक मैं वेबसाइट fosswire.com से लिया। मैं ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जा रहे हैं तो आज की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको लाइनक्स का कमांड बहुत ज़रूरी है। लाइनक्स आपको मालूम होना चाहिए। तो लाइनक्स क्या था कि लाइनक्स बहुत ही बेसिक और सिंपल है, और कुछ लिमिटेड आपको याद करना है। कुछ लिमिटेड कमांड्स है जो आपको अपने टेस्ट के लिए या टेस्टिंग, जब प्रोटोकॉल टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यूज़ होगा। तो ये अगर आप इस लाइनक्स कमांड, इस पीपीटी को अगर आप देख लेते हैं, आप जाके इसको डाउनलोड भी करते हैं, fosswire.com से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इनफ है आपके लिए। कहीं भी आपको करना क्या होता है, अगर किसी प्रोटोकॉल टेस्टिंग में करना जानते हैं, कहीं जाते हैं, तो अभी बेसिक सभी लोग क्या कर रहे हैं कि मैनुअल से अभी ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। तो सभी कंपनी क्या कर रही है कि सभी कंपनी को एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या लाइनक्स कमांड्स, लाइनक्स रिलेटेड यूनिक्स और लाइनक्स और पाइथन आपसे पूछ रही है। तो एक बेसिक्स आपको नॉलेज मालूम होना चाहिए, लाइनक्स होता क्या है, लाइनक्स में कौन कौन से कमांड्स होते हैं, कॉपी के लिए कौन से कमांड होते हैं, कंप्रेस करने के लिए कौन से कमांड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइल कमांड्स कौन कौन से हैं, सिस्टम इन्फॉर्मेशन कौन कौन से कमांड्स हैं, कंप्रेशन कमांड्स कौन कौन से हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो अभी तो ज़रूरत नहीं है प्रोसेस मैनेजमेंट का, जो यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ, लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ प्रोसेस मैनेजमेंट का, तो उसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं है। फाइल परमिशन के लिए जो भी है उसके लिए सी एच मोड 777, सी एच मोड 755, ये सभी फाइल, और सी एच मोड ऑक्टल फाइल परमिशन। नेटवर्क से रिलेटेड पिंग आपको ये सभी मालूम होना चाहिए। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, शॉर्टकट्स जो है, एसएसएच और सर्चिंग। अगर आप ये कमांड्स याद कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, प्रोटोकॉल टेस्टिंग जब करने जाते हैं तो लाइनक्स कमांड यूज़ होने लगा इस समय। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स आपको बता दूं कि इसमें जब भी जा रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एलएस है, मीन्स डायरेक्टरी लिस्टिंग। फाइल कमांड्स में जाते हैं तो एलएस याद कर लीजिए। एलएस मीन्स डायरेक्टरी लिस्टिंग होता है। लिस्ट, अगर उस डायरेक्टरी लिस्टिंग हो गया, इसमें ls-al हो गया, cd डायरेक्टरी हो गया, चेंज डायरेक्टरी हो गया, चेंज किसी डायरेक्टरी को चेंज करना है, या किसी एक फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, चेंज डायरेक्टरी बोल देते हैं। चेंज करना है, cd कर दिया तो चेंज टू होम हो गया। pws शो द करंट डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, और कोई फाइल हमको बनाना है, कोई डायरेक्टरी हमको बनाना है। फाइल क्या होता है, इसमें अगर आपने वर्ड देखा हो तो वर्ड में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं उसको फाइल बनाना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्टरी वर्ड यूज़ हो रहा है। जहाँ भी आप डायरेक्टरी देख रहे हैं तो इसका मतलब आप कंपेयर कर लीजिए अपने वर्ड से। वर्ड में क्या बोलते हैं, हम लोग फाइल बनाते हैं, तो फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं वहाँ पे, और क्रिएट एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसी को यहाँ पे हम लोग लाइनक्स कमांड में यूज़ करके mkdir मेक डायरेक्टरी, mkdir और डायरेक्टरी का नेम लिख देते हैं और डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। मीन्स एक फोल्डर नेम बनाना है तो हमको ये एक mkdir करते हैं। रिमूव फाइल डिलीट करना है तो उसको कैसे बोलते हैं, rm फाइल कर देते हैं। कोई डायरेक्टरी, कोई फोल्डर है, उसको डिलीट करना है तो हमें क्या है, rm-r, और उस फाइल का नाम डाल देते हैं, डायरेक्टरी उसमें बोलते हैं। ऐसे ये सभी इंपॉर्टेंट्स है। जैसे cp है, cp फाइल 1 फाइल 2 कर देना है, cp-r करना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट्स है। जो यहाँ पे कैट कमांड्स है, ls-s है, ln-s है, ls-lrt होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको 100% ये कमांड्स याद कर लें। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन कुछ कमांड्स है, जहाँ पे डेट देखने के लिए, कैलकुलेटर कैलेंडर यूज़ करने के लिए, आपका अप टाइम यूज़ करने के लिए, और या यहाँ पर राइट में देखेंगे कैट कमांड है, उसको बहुत है डी, आपको शो डिस्क कितना यूज़ हुआ है, डायरेक्ट डिस्क कितना यूजेस है, शो डिस्क यूजेस, और डी यू स्पेस यूजेस फ्री करना है उसके लिए। तो ये सभी कमांड्स आपको याद करने पड़ेंगे सिस्टम रिलेटेड। उसके बाद आता हूँ कंप्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि कंप्रेस करने के लिए कोई फाइल, आपको टार फाइल मिल गई और gz फाइल नेम से है, तो उसको कैसे अनटार करेंगे, टार कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये ज़रूरी फाइल हो जाती है, क्योंकि हमें ये सभी प्रोटोकॉल टेस्टिंग में ये बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पिंग होस्ट के बारे में। पिंग कैसे करते हैं, कोई आईपी है, किसी आईपी को हमको पिंगिंग करके देखना है कि वो आईपी पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पिंग कमांड को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद wget फाइल, किसी फाइल को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए क्या है, wget और फाइल का नाम देके हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं। तो ये सभी ज़रूरत है। उसके बाद हम आते हैं राइट साइड में शॉर्टकट्स। आपको मालूम होना चाहिए शॉर्टकट्स में, कंट्रोल-C से क्या होता है,
हाल्ट द करंट कमांड, जो कमांड चल रहा है उसको रोकने के लिए हाल्ट कर देते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं स्टॉप द करंट कमांड। ये सभी क्योंकि आपको आसानी होगा वहाँ पे यूज़ करने के लिए लाइनक्स के बारे में। SSH क्या है, अगर आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग करते हैं तो आपको इनोड बी के अंदर जाना पड़ेगा, रेडियो यूनिट के अंदर जाना पड़ेगा, या और सारे जो इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, या उसके बारे में कुछ लॉग्स कलेक्ट करने होते हैं। तो उसके लिए SSH और यूजर का होस्ट ID डाल के वहाँ पे IP डाल के उसको वहाँ जाना पड़ता है। तो ये ग्रेप सर्चिंग करना है, सर्चिंग ग्रेप -R पैटर्न डायरेक्टरी कमांड ग्रेप करके डालना है, लोकेट फाइल करना है। तो ये सभी आपको बेसिक्स है। अगर इसमें से आप ये इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है लाइनक्स कमांड जानते हो या नहीं जानते हो, तो आपको ये बताना हाँ मैं बेसिक लाइनक्स जानता हूँ और कैसे यूज़ करना है। तो ये कमांड अगर आपसे पूछता है तो बेसिक कमांड्स यही आपसे पूछे जाएंगे, फाइल कमांड्स के बारे में, कंप्रेशन कमांड्स के बारे में, और फाइल परमिशंस के बारे में, SSH से, और शॉर्टकट इंस्टॉलेशन और सर्चिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे इंटरव्यू में अगर लाइनक्स से पूछा जाता है। अगर इन प्रोटोकॉल टेस्टिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइनक्स के फुल्ली एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये सभी कमांड्स आपको बिफोर गोइंग टू द एनी इंटरव्यू आप इसको थोड़ा सा याद कर लो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा था लाइनक्स क्यों मैं इसमें बीच में आया, क्योंकि अभी क्या रिक्वायरमेंट हो रही है कि अभी जहाँ भी इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ, मैं किसी भी इंटरव्यू में देख रहा हूँ तो वहाँ पे लाइनक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइनक्स कमांड ज़रूर पढ़ना शुरू कर दें, और लाइनक्स का ये जो कॉपीस है आप डाउनलोड करके उसको रट्टा मार लो, आप किसी भी तरह से याद करके इसको कमांड को, और इसको यूज़ करना सीख लें कि किस तरह से हम लोग लाइनक्स कमांड को यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर ये आपको अच्छी लगती है, ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छा है, तो अभी और मोर डिटेल्स आपको ज़रूरत है लाइनक्स के बारे में, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, तो आप जाके कहीं से डाउनलोड करके या किसी यूट्यूब से, किसी अदर चैनल से भी जाके आप इसको लाइनक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लाइनक्स के लिए एज ए फ्रेशर RF इंजीनियर है और वहाँ से मूव करना चाहते हैं, तो ये लाइनक्स कमांड ही इनफ है आपको प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जाने के लिए। अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत सारी अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।